हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। मिजोरम चीफ मिनिस्टर लाल दुहुमा हैज लॉन्च्ड द मिजोरम चैप्टर ऑफ द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम, द फर्स्ट सच फोरम इन द नॉर्थ ईस्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सपोर्टिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम इन मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का ये पहला ऐसा कुछ फोरम वहाँ पे लॉन्च हुआ है। क्या नाम है इसका? विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम। और कौन इसके साथ में सपोर्ट कर रहा है? सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नीति आयोग। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 1927। ठीक है, 1927 को हमारी भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ओके, 1927 होगा। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। According to projections by the International Air Transport Association (IATA), which international airport claimed the top spot? ठीक है, IATA के अकॉर्डिंग कौन से एयरपोर्ट ने टॉप स्पॉट मार्क किया है अंडर इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हम देख लेते हैं। रिसेंट न्यूज़ में जितनी भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स थी वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वर्क रेपुटेशन रैंकिंग्स 2025, जिसे कौन पब्लिश करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन पब्लिश करता है। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएस की है, इसने टॉप किया है। ठीक है, फोर्ब्स विमेन मिलियनेयर लिस्ट जो कि पब्लिश करता है फोर्ब्स, उसमें किसने टॉप किया है? एलिस वॉल्टन ने टॉप किया है। ठीक है, ये सैम वॉल्टन की बेटी है, वॉलमार्ट के जो फाउंडर है सैम वॉल्टन, उनकी बेटी है एलिस वॉल्टन, और इन्होंने टॉप किया है फोर्ब्स विमेन मिलियनेयर लिस्ट में। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 कौन पब्लिश करता है? फ्यूचर ब्रांड। इसमें टॉप किसने किया है? सैमसंग ने, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, सैमसंग किसकी कंपनी है? साउथ कोरिया की कंपनी है। और रिलायंस इंडिया लिमिटेड जो कि इंडियन कंपनी है, इसने सेकंड पोजीशन होल्ड की है। 2024 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रैंकिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्री ने टॉप स्पॉट हासिल किया है। एशियाज 20 रिचेस्ट फैमिलीज जो कि ब्लूमबर्ग द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट है, इसमें अंबानी फैमिली को टॉप स्पॉट हासिल हुआ। ठीक है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 वाली रिपोर्ट अब आई है। तो इसमें कौन ये निकालता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। इसमें इंडिया की रैंक 96 है। ठीक है, 2023 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितनी थी इंडिया की रैंक? 93 थी। 3 रैंक रिड्यूस हो गई है। ठीक है, इसको कैसे आप याद कर सकते हो कि देखो 10 to 5 हमारा क्या होता है? वर्किंग आवर्स होते हैं, है ना। 10 to 5 वर्किंग आवर्स होते हैं। तो बस ऐसे याद करने के लिए कि हमें करप्शन करना है ना। करप्शन करना है तो हम कब से करेंगे? 6 से 9 के बीच में करेंगे, 6 से 9 के बीच में। तो रैंक हमारी इसको उल्टा कर दो, 96 रैंक है हमारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। ओके ओके, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 22 रैंक है इंडिया की। टॉप किस कंट्री ने किया है? सिंगापुर ने किया है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक निकालता है, और रैंक तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कितनी है? 80th रैंक है इंडिया की। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। ओके, ये तीनों इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट है, करप्शन वाला, लॉजिस्टिक्स वाला और हेनले पासपोर्ट वाला। आगे चलते हैं। USGBC's लीड ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ग्लोबल रैंकिंग्स के अनुसार इंडिया की रैंक 3rd है। चाइना इज द नंबर 1। फुल ईयर इन December 2024 इंटरनेशनल पैसेंजर मार्केट परफॉर्मेंस डेटा पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसमें इंडिया की रैंक नंबर 1 है। ठीक है, IATA के अकॉर्डिंग। और टॉप एयरपोर्ट कौन सा था? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ठीक, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में जो कि पब्लिश बाय फोर्स होती है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 12th रैंक है इंडिया की, और नंबर 1 रैंक किसकी है? यूएस की है। ठीक है, फोर्ब्स 50/50 विमेन ग्लोबल लिस्ट 2025 के फर्स्ट एडिशन जो कि फोर्ब्स द्वारा पब्लिश किया गया है, उसमें टॉप किसने किया है? कुरैशिया अब्दुल करीम ने, जो कि साउथ अफ्रीकन नेशनल है। ठीक है, और उर्मिला एशर ने 3rd रैंक हासिल की है भारत से। ठीक है,
वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025 पब्लिश बाय फोर्स, इसमें किसने टॉप किया है? इलॉन मस्क ने टॉप किया है और मुकेश अंबानी की रैंक 9th है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट पब्लिश बाय टाइम्स हायर एजुकेशन, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी पहले के सेशंस में भी, ठीक है। तो इसमें IISc बेंगलुरु की रैंक क्या है? 96th रैंक है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो कि ग्लोबल फायर पावर पब्लिश करता है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 4th रैंक है, ठीक है। मिलिट्री स्ट्रेंथ की बेसिस पे ये इंडेक्स रैंक देता है और टॉप मिलिट्री किस कंट्री की है? US की है। ग्लोबल 500 2025 रिपोर्ट 19th एडिशन जो कि पब्लिश किया है ब्रांड फाइनेंस ने। टॉप ब्रांड कौन सा है? एप्पल का है हमारा टॉप ब्रांड और टाटा ग्रुप को इसमें 15th रैंक मिला है भारत से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे, विच स्टेट हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर पॉपुलेशंस इन द कंट्री, ठीक है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वल्चर पॉपुलेशन है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 हेल्ड इन विच स्टेट कंडक्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट नाम से ही आपको पता चल रहा है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। Which Bengaluru-based startup launched India's first private hyperspectral satellite constellation? कौन से स्टार्टअप ने लॉन्च किया है भारत का पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन? देखो पहला है, इंडियाज फर्स्ट, कुछ भी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम क्या है? कौन सा स्टार्टअप है ये? पिक्सल स्टार्टअप है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है ये। इसने लॉन्च किया है भारत का पहला प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन। India and which country announced plans for new procurement and co-production of the Javelin anti-tank guided missile, ठीक है। Javelin anti-tank guided missile किस कंट्री का है? USA का है, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, USA। आगे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ न्यू ड्राफ्ट लॉ बैनिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम बाइंग एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल लैंड इन 11 ऑफ द स्टेट्स एंड 13 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये राज्य कौन सा है जिसने की बैन लगा दिया है बाहर के लोगों को कि वहाँ पे वो मतलब उनके राज्य में वो एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा कब एस्टैब्लिश हुआ था? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 1851 में। अच्छा, ठीक है। न्यूज शैपल वॉर मेमोरियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, ठीक है। न्यूवे शैपल युद्ध स्मारक किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस होगा, ठीक है। न्यूवे शैपल वॉर मेमोरियल क्या है? बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन में जो इंडियन सोल्जर्स ने जो फाइट किया था उनके लिए ऐसा बनाया गया मेमोरियल है फ्रांस में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1 मार्च को, ठीक है, ताकि हम हर तरह का भेदभाव खत्म कर सकें। स्टार्ट तो ये हुआ था कि एड्स के प्रति डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब जो दायरा था वो और बढ़ता चला गया, ठीक है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? 11 UN ऑर्गेनाइजेशन साथ मिलके इस डे को सेलिब्रेट करती है, जिनको हम बोलते हैं UN एड्स, ओके। 11 UN ऑर्गेनाइजेशन, ओके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 3 मार्च, ठीक है। और इस बार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी अनाउंस हुई है। इस दिन हमारी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 7th मीटिंग भी थी और इसके लिए हमने अलग से एक सेशन लाया है। छोटा सा सेशन है, 5 मिनट का, आप जरूर से देखिएगा, ठीक है। So that's all in today's session. I hope you all liked this session. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you. Bye-bye.